सीआरपीएफ कैंप में 9 वर्ष पर आयोजित हुए सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रम। आपको बताते चलें कि सीआरपीएफ कैंप में नए वर्ष के शुभ अवसर पर सीआरपीएफ डीआईजी प्रभाकर त्रिपाठी के निर्देश पर एक मेला व रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शहीद बीर अब्दुल हमीद संस्था की संस्थापक व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ समाजसेवी मकबूल अहमद नूरी का अहम योगदान रहा। उनके द्वारा सीआरपीएफ कैंप कंपाउंड में कलाकार अनिल अकेला के द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसकी प्रस्तुति से वहां के जवान और वहां उपस्थित लोगों ने इसकी सराहना करते हुए तालियों के गड़गड़ाहट से कलाकार अनिल अकेला का उत्साहवर्धन किया। वहीं शहीद बीर अब्दुल हमीद संस्था के संस्थापक मकबूल अहमद नूरी को डीआईजी सीआरपीएफ प्रभाकर त्रिपाठी ने मंच पर बुलाकर सम्मानित करते हुए कहा कि यह संस्था विगत कई वर्षों से सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही और साथ ही साथ हमारे देश के शहीद जवानों के बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम करती रहती है। संस्था के अध्यक्ष मकबूल अहमद नूरी ने कहा कि मैंने समाज के लिए जो कुछ भी किया या करूंगा, यह करके मैंने किसी पर एहसान नहीं किया, बल्कि प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का यह फर्ज है जो सबको करना चाहिए और निस्वार्थ बिना भेदभाव के समाज के हर वर्ग के लिए सेवा भाव से सदैव तत्पर रहते हुए समाज और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा प्रत्येक नागरिक में होना चाहिए। में जो कार्यक्रम था क्या था? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी नव वर्ष 2022 की शुरुआत हुई है, उसका आगमन हुआ है और हम चाहते हैं कि सन 2022 में ना सिर्फ ग्रुप केंद्र सीआरपीएफ अमेठी के प्रांगण में हमारे आसपास के जितने गांव हैं, अमेठी ज़िले में, सुल्तानपुर ज़िले में, प्रतापगढ़ ज़िले में, और सिर्फ गांव ही नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में और राज्य ही नहीं, हमारे प्रदेश भारत में, संपूर्ण विश्व में नया साल बहुत सारी खुशियां लेकर के आए, लोगों में एक नई उमंग जगाए, एक नया विश्वास दिलाए और जिस तरह से हमारा देश प्रगति कर रहा है वैसे प्रगति के पथ पे और अग्रसर हो और ऊंचे से ऊंचा नया नया कीर्तिमान हम बनाते रहें, ये मेरी अभिलाषा है, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं पूरे देशवासी को अपना शुभकामना संदेश देना चाहता हूं कि लोग अपने जीवन में प्रयासरत रहें और अपने प्रयासों से हमारे देश को एक सर्वोच्च स्थान दिलाएं। हमको मालूम है कि विगत साल में हमारा देश कोरोना की महामारी, और देश ही नहीं पूरा विश्व कोरोना की महामारी की चपेट में रहा है और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ऐसा कुछ सन 2022 में ना हो और किसी भी तरह की कोई भी महामारी अब विश्व को छू ना सके। हमने काफ़ी प्रगति कर ली है, हमने लगभग ऐसी विषयों पर विजय प्राप्त कर लिया है, लेकिन यदा कदा ऐसी संभावनाएं आती रहती हैं, लेकिन हम उससे लोहा लेने के लिए जिस तरह से हमारे फौजी भाई सैनिक जो हमारे सीआरपीएफ के सैनिक भाई हैं दुश्मनों से लोहा लेने के लिए तैयार रहते हैं, वैसे ही हमारा देश इस साल हर विपत्तियों से लोहा लेने के लिए तैयार ही नहीं, उनको धराशायी करेगा। ये मेरी शुभकामना है कि इस सन 2022 में देश में, देशवासियों में एक खुशहाली का माहौल रहे और लोग और समृद्ध हों, देश तरक्की पर एक नया कीर्तिमान हमेशा स्थापित करता रहे। इसी संदर्भ में आज हम लोगों ने ग्रुप केंद्र सीआरपीएफ अमेठी के प्रांगण में एक छोटा सा मेला का आयोजन किया था, जो हमारे कैंप में रह रहे परिवार के लोग सभी शामिल हुए और उन्होंने उसका लुत्फ़ उठाया। बहुत सारे मनोरंजक जो यहाँ पे खेल कूद वगैरह दिन भर चलते रहे हैं। साथ ही इसकी जो हम लोगों ने शाम में समाप्ति की वो एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ और उसमें आपने देखा कि किस तरह से देशभक्ति के प्रोग्राम किए गए, देशभक्ति के गीत गाए गए और इस पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे श्री मकबूल अहमद नूरी साहब साथ में रहे। कलाकारों को लाने में इन्होंने बड़ी हमारी मदद की है और सबसे बड़ी खुशी ये है
कि हमारे जो कलाकार आज यहाँ पे अपनी कला का प्रदर्शन किए हैं, ये सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ से लोकल जो है हमारे स्थानीय ये कलाकार हैं और ये कलाकार बहुत ही बढ़िया आज हम लोगों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन किए हैं। मैं सन 2022 में चाहूँगा कि ये कलाकार भी अपने फ़न में इतने माहिर हो जाएं कि इनका भी देश विदेश में नाम हो जाए।